नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया? ऑप्शन फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड सऊदी अरब, फोर्थ वियतनाम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के हैनोई में यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वियतनाम की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो है कैपिटल बनती है हनोई, और करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? तो यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वियतनाम में ही 36वां एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था। 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में ही हुआ था, वो भी वर्चुअली। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर, और करेंसी का चलती है डॉलर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न, और करेंसी का चलती है फ्रैंक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रीन हाउस परियोजना लॉन्च की गई? ऑप्शन फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लद्दाख, थर्ड पंजाब एंड फोर्थ उत्तराखंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पर ग्रीन हाउस परियोजना जो है वो लॉन्च की गई। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च की है? आत्मनिर्भर भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड गिरिराज सिंह, थर्ड नरेंद्र सिंह तोमर एंड फोर्थ अर्जुन मुंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अपने जो है प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत ऐप। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है बेगूसराय, बिहार। और ये मत्स्य संपदा का पहला संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ नरेंद्र सिंह तोमर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बनती है? मुरैना, मध्य प्रदेश। इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना, मध्य प्रदेश। और एक केंद्रीय जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन्होंने शुरू किया है, उसका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्जुन मुंडा जी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है खुंती, झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और इन्होंने जो है सरकार ई मार्केट प्लेस यहाँ पर जो है लॉन्च किया है, इंडिया का उद्घाटन किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है WHO, सेकंड IMF, थर्ड नाटो एंड फोर्थ इंटरपोल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर जो है निकलने का अलग होने का फैसला कर लिया अमेरिका ने। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में ही भारत के बाहर दुनिया का पहला जो है योग विश्वविद्यालय खुलेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। WHO की अगर हम बात करें तो WHO के जो हेड हैं वो टेड्रोस एडनॉम यहाँ के हेड हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। IMF की अगर हम बात करें तो इसकी जो है मैनेजिंग डायरेक्शन कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और ये कहाँ से है? बुल्गारिया से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन DC। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है IMF की? तो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका ब्रुसेल्स में। इंटरपोल की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस इसकी जो है हेडक्वार्टर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन फर्स्ट 34, सेकंड 40, और थर्ड 5 एंड फोर्थ 63। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 34वें स्थान पर भारत है रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। और यहाँ पर इसको टॉप किसने किया था? टॉप ब्रिटेन ने किया हुआ है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 40th जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है वो 40 है। और इसको जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। और इसको टॉप किसने किया था? US ने यहाँ पे टॉप किया हुआ है। 5th जो पोजीशन है वो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो भारत की पोजीशन है वो 5वीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
63 जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की स्थिति है वो है 63। और इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। और यहाँ पर टॉप किसने किया था, न्यूजीलैंड यहाँ पर टॉप किया था। अगर मैं बात करूँ पाँचवीं स्थिति जो भारत की है वो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में है। और इसको जो जारी करता है वो जर्मन वाच यहाँ पर जारी करता है। और इसको टॉप किसने किया था, तो जापान ने इसको टॉप किया था। और 63 वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 63 है। और इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और यहाँ पे टॉप किसने किया था, न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टॉप किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया। ऑप्शन फर्स्ट जगदीप, सेकंड सुशील गौड़ा, थर्ड अल कैमरन एंड फोर्थ उपा रकमलोवा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगदीप। जगदीप का यहाँ पे हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। जो है शोले में क्या थे, सुरमा भोपाली बने हुए थे। आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा जो है कि सुरमा भोपाली कितने मशहूर थे। तो यहाँ पर इनका जो रियल नाम था वो क्या था, जगदीप इनका रियल नाम था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुनील गौड़ा जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे, तो ये फिटनेस ट्रेनर और कन्नड़ टीवी अभिनेता थे। अल कैमनर की अगर बात करूँ तो ब्रिटिश फिल्म एक्टर थी ये। और उपा राम जो है रकमलोवा, इनकी अगर हम बात करें तो मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली एक नंबर का एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा। और ये जो करंट अफेयर है सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, चाहे जो है सीटेट या टीचिंग या फिर एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी कोई सा भी एग्ज़ाम दें, सभी एग्ज़ाम को ये कवर करेगा जो करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जोया का, यहाँ पे हाल ही में जोया खान जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर है जोया खान। जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई। वह किस राज्य से हैं, ऑप्शन फर्स्ट बिहार, सेकंड केरल, थर्ड गोवा एंड फोर्थ गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की हैं। और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट, तो बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें 26 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काला हिरण नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बांसवाड़ा नेशनल पार्क है। गुजरात रूफ टॉप इंस्टॉल मिशन में जो है भारत का पहला जो है स्थान हासिल किया यहाँ पर। और उसके बाद सेकंड कौन है, मुंबई। गुजरात की पुलिस को भी हाल ही में जो है लेज़र गन दिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है 89, सेकंड 59, थर्ड 46 एंड फोर्थ 75। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 89 ऐप्स को यहाँ पर डिलीट करने का जो है निर्देश दिया है भारतीय सेना ने जवानों को हाल ही में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने कितने ऐप्स को डिलीट करने का जहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, तो 59 जो है यहाँ पर जो है चाइनीज़ ऐप है उनको यहाँ पर क्या किया हुआ है, बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और भारतीय सेना ने 89 ऐप्स को यहाँ पर जितने भी हमारे जवान भाई हैं उनके मोबाइल फ़ोन से तत्काल प्रभाव से यहाँ पर डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन फर्स्ट असम, सेकंड कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु एंड फोर्थ नागालैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम की सरकार ने यहाँ पर देहिंग पटकाई, ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। एग्जाम में डेफिनेटली आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा ये, और ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को भी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, ये किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 7। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 14 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी। और यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और एक और बनता है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क
औरंग। तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट मालदीव, सेकंड श्रीलंका, थर्ड उपयुक्त दोनों एंड फोर्थ म्यांमार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मालदीव और श्रीलंका हाल ही में क्या हुए हैं? चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये ऐसा करने वाले पहले जो है देश बने हुए हैं, जो है ये श्रीलंका और मालदीव। ये टारगेट रखा हुआ था 2023 का, 2023 का यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि 2023 तक जो है सभी को चेचक और खसरे से मुक्त हो जाना है। तो यहाँ पर इस टारगेट से पहले, यानी कि जो ये लिमिट दी हुई थी ईयर, उससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ, ये चेचक और खसरे से क्या हो गए, मुक्त हो गए हैं। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव की कैपिटल क्या बनती है? माले, और करेंसी क्या चलती है? रुपया। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट, और कैपिटल क्या बनती है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और करेंसी क्या चलती है? रुपया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। मालदीव और श्रीलंका दोनों ऐसे पहले देश बन गए जिन्होंने क्या किया, चेचक और खसरे से मुक्त हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट इफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो 5 कैपिटल करेंसी, न्यू कैपिटल करेंसी है। हमने जो है हमने एशिया का डिस्कस कर लिया हुआ है। एशिया के सारे कैपिटल करेंसी हो गए हैं। अब हम अफ्रीका के जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला है अल्जेरिया। अल्जेरिया की कैपिटल क्या है? अल्जेरिस, और करेंसी क्या चलती है? डॉलर। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा, करेंसी क्या चलती है? क्वाचा। बेनिन की जो है कैपिटल क्या है? पोर्ट नोवो, और करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैब्रोन, और करेंसी क्या चलती है? पूला। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? जो यहाँ पर बुर्किना फासो की कैपिटल है ओगावाडोगु, और करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अल्जेरिया अल्जेरिस, डॉलर। अंगोला लुआंडा, क्वाचा, और यहाँ पर बेनिन पोर्ट नोवो, फ्रैंक। बोत्सवाना गैब्रोन, पूला, और बुर्किना फासो ओगावाडोगु, और यहाँ पर जो है करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।